अहंकार होना अच्छी बात है, पर यूपीएससी जैसा अहंकार होना घातक होता है। और बच्चों के भविष्य के साथ खेलकर अपना अहंकार तृप्त करना, ये तो कहीं ना कहीं से मुझे जस्टिफाई नहीं लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग थी और उसमें पक्ष विपक्ष दोनों को हाजिर होना था अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन 26 जून को जो दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग थी, यूपीएससी के छात्रों की तरफ से जो एप्लीकेशन दायर की गई है, साकेत साकेत जैन जी हैं जो सिद्धार्थ मिश्रा जी के वकील हैं, वो तो गए अपना पक्ष रखा। लेकिन यूपीएससी की तरफ से कोई नहीं आया। ये आश्चर्य की बात है कि इतनी जिम्मेदार संस्था इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत वो कैसे कर सकती है। चलिए, जब वो सिलेबस देकर सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछकर गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकती है तो ये तो छोटी सी बात है। देखिए, 28 मई को यूपीएससी का प्री होता है और उसमें जो सीसैट का पेपर आता है वो अच्छे अच्छे को तोते उड़ा देता है। उसको यूपीएससी का सीसैट सॉल्व करवाने वाले अध्यापक भी, उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। हालांकि कुछ लोग तो बोल रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में पेपर। तो सिद्धार्थ मिश्रा हैं, वो यूपीएससी के छात्रों की तरफ से 6 जून को एक एप्लीकेशन कैट में दायर करते हैं। ये 1985 में बनाई गई। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भार को कम करने के लिए इसको बनाई गई। ये प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े हुए मुद्दे पर सुनवाई करती है। तो इसमें कैट में डाला गया कि आप यूपीएससी के प्री के रिजल्ट पर रोक लगाइए। कैट में इसलिए डाला गया था एप्लीकेशन कि यूपीएससी के प्री के रिजल्ट पर रोक लगाइए और यूपीएससी के प्री का सीसैट फिर से कराइए, या तो इसके जो सीसैट है उसका कट ऑफ कम करिए, 23% पे लाइए, 23-24% पे। यूपीएससी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैट संस्थान ने भी इसको नहीं सुना और इसको जो है टाल दिया कि अब 6 जुलाई पे सुनवाई होगी। और यूपीएससी ने अपना रिजल्ट भी घोषित कर दिया, आपने देखा भी होगा 12 तारीख को। अब आइए कि उसके बाद अब प्री का रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद क्या होता है कि सिद्धार्थ मिश्रा, साकेत जैन जो उनके वकील हैं, उनकी तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं और लोगों की तरफ से जो छात्र हैं उनकी तरफ से बात रखते हैं कि यूपीएससी का मेंस रोका जाए। और यूपीएससी का मेंस रोकने के साथ जो सीसैट का कट ऑफ 27% को 23 से 24% लाया जाए और यूपीएससी को सख्त निर्देश दिया जाए कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि ये किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, किसी का ये एज खत्म होने वाली है, किसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, सबके साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम है, तो इस तरह ना करे। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी केस की, वो पहले तो 21 और 23 जून को थी। लेकिन इतना केस पेंडिंग उसमें है और समर वेकेशन भी चल रहा है, हाई कोर्ट में जजों की संख्या भी कम है, तो इस वजह से वो 23 और 21 तारीख को जो जून में डेट लगी थी उस पर तो सुनवाई नहीं हो पाई। फिर केस को टाला गया 26 जून को कि 26 जून में कोर्ट नंबर 46 में सुनवाई होगी और केस नंबर 9 लगा था। जब 26 जून को साकेत जैन जी पहुंचते हैं छात्रों की तरफ से, तो वहाँ पे यूपीएससी का कोई बंदा ही नहीं रहता। यूपीएससी का ना कोई वकील रहता है, ना यूपीएससी की तरफ से कोई उसका नॉमिनी रहता है। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो साकेत जैन जी हैं वो अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि मेंस की परीक्षा पे रोक लगाई जाए और कट ऑफ को 23 से 24% में किया जाए, जिससे जो बच्चे कट ऑफ से बाहर हो गए हैं वो भी मेंस दे सकें, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन यूपीएससी की तरफ से कोई नॉमिनेटिव पर्सन आया नहीं, इसलिए हम अभी आपकी बात को सुन जरूर ले रहे हैं लेकिन रोक नहीं लगा सकते हैं। अगली तारीख 28 तारीख को रखा गया है, क्योंकि 6 जुलाई तो कैट का आना है, तो इसीलिए 28 जो है तारीख को, 28 जून को ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। एक तरीके से 28 जून को सुनवाई होगी अब यूपीएससी सीसैट की। अब भरोसा है कि यूपीएससी का कोई पर्सन या वकील नॉमिनेटिव जो भी यूपीएससी जिसको अपॉइंट करे अपना पक्ष रखने के लिए, वो आएगा और बात रखेगा। और हो सकेगा तो इसमें 99.99% चांसेस हैं कि स्टे लगेगा। और स्टे लगा तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी जीत होगी। अगर मान लीजिए हम लोगों के विपक्ष में फैसला आता है तो हम लोग पक्का है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों के ज़िंदगी का सवाल है, भविष्य का सवाल है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। आप लोग जहां भी हैं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, आवाज़ उठाइए। ट्विटर पे नहीं है तो ट्विटर इंस्टॉल कीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्मिक मंत्रालय के अधिकारियों को टैग करके उनको जो है अपनी बात रखिए, कहीं भी पीछे मत हटिए। जय हिंद, जय भारत।